प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी किन 5 चीजों को घर से बाहर जाने पर अप्रसन्न होती हैं? आपके घर की ये 5 वस्तुएं यदि किसी और को दी जाएं, तो आपको भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ लक्ष्मी द्वारा वर्णित एक प्राचीन कथा। ये कथा आपको बताएगी कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये वस्तुएं दान करती है, माँ लक्ष्मी उस घर को त्याग देती हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव हानिकारक होता है और जो इसे पूरा सुनेगा, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये अद्भुत प्राचीन कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और धर्मपरायण नारी थी। वह घर के कामों में निपुण और स्वभाव से अत्यंत दयालु थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था। उसकी अनाज की दुकान थी और वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे ही अपना सर्वस्व मानती थी। वह रोज सुबह अपने पति से पहले उठती, घर का आंगन साफ करती, सुंदर रंगोली बनाती, फिर घर के अंदर की सफाई करती, स्नान आदि के बाद तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। इस प्रकार वह अपनी दिनचर्या का पालन करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। वह हमेशा मधुर वाणी में बात करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यह अपने परिवार का कितना ध्यान रखती है। सुकन्या दान करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उसके दरवाजे पर जो भी याचक आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। भूखे को भोजन कराती, जिससे सभी उसे आशीर्वाद देते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। गरीब और दुखी पड़ोसियों को वह रोज भोजन देती थी। पड़ोसियों को जो कुछ भी चाहिए होता, सुकन्या बिना सोचे दे देती थी। इसलिए पड़ोसी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे कि सुकन्या तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। लोग जब सुकन्या की प्रशंसा करते तो अच्छी बातें ही कहते, लेकिन सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह सभी से आदर और सम्मान से बात करती थी। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने उसका स्वागत किया और प्रेम से कहा, बहन, तुम्हारा स्वागत है। बताओ आज कैसे आना हुआ? यदि कुछ चाहिए तो निसंकोच मांग लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पड़ोसन बोली, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर में बहुत मेहमान आए हैं। उनके लिए भोजन बना रही हूँ, इसलिए तुमसे रोटी बनाने का चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम थोड़ी देर के लिए दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। काम हो जाने पर मैं तुम्हें तुरंत लौटा दूंगी। सुकन्या ने कहा, बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तुम ले जा सकते। रुको, मैं अभी लाती हूँ। सुकन्या रसोई में गई और चकला, बेलन, तवा लाकर पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने धन्यवाद कहा और बोली, मैं मेहमानों को खिलाकर जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या ने कहा, कोई बात नहीं, जब काम हो जाए तब दे देना। पड़ोसन चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ देर बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसका भी स्वागत किया और पूछा, बहन, कहो क्या काम है? संकोच मत करो, जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस स्त्री ने कहा, सुकन्या बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और आज सुबह मेरे बेटे ने खेलते समय मेरा झाड़ू तोड़ दिया। मेरे पास घर साफ करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुमसे झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो अपना झाड़ू दे दो, मैं घर साफ करके वापस कर दूंगी। सुकन्या ने बिना विचारे कहा, बहन, झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? रुको, मैं अभी लाती हूँ। सुकन्या घर के अंदर गई और झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे दिया। वह स्त्री झाड़ू लेकर चली गई। फिर कुछ समय बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसका भी प्रेम से स्वागत किया और कहा, बहन, कहो क्या बात है? आज कैसे आना हुआ? जो कुछ भी चाहिए निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। उस स्त्री ने कहा, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। सुकन्या ने कहा, बहन, संकोच मत करो, जो चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तब उस स्त्री ने कहा, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दो, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या ने कहा, बस इतनी सी बात बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं जरूर करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। सुकन्या अंदर गई, गहने और साड़ी लेकर आई और उस पड़ोसन को दे दिया। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर गहने और साड़ी लेकर चली गई। शाम हो गई और एक और पड़ोसन सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसका भी स्वागत किया और कहा, बहन, कहो आज कैसे आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जो कुछ चाहिए निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन बोली, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए तुमसे दूध मांगने आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या ने कहा, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, लो अभी देती हूँ। सुकन्या रसोई में गई और थोड़ा सा दूध लाकर उस पड़ोसन को दे दिया। वह पड़ोसन खुशी से दूध लेकर चली गई। इस प्रकार सुकन्या ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर दी और प्रसन्न होकर घर के काम में लग गई। रात होते ही उसका पति घर लौटा। सुकन्या ने उसे प्रणाम किया और खूब सेवा की। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो गए। अगले दिन सुबह उन्हें एक बुरी खबर मिली। एक आदमी दौड़ता हुआ सुकन्या के घर आया और सुकन्या के पति से बोला, भाई साहब, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति घबरा गया और दौड़कर दुकान पर गया। वहां जाकर देखा कि सब कुछ लुट चुका है। दुकान में रखा सारा धन भी चोरी हो गया था। वह दुखी और निराश होकर घर लौटा और सुकन्या को सारी बात बता दी। सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हुई। सुकन्या ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत धन है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। सुकन्या ने घर की तिजोरी देखी तो वह पूरी तरह खाली थी। उसके अंदर का सारा सामान चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत गुस्सा हुआ और पूछा, सुकन्या, सच बताओ, घर का सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या ने कहा, स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने चुराया मुझे नहीं पता, कृपया शांत हो जाइए, हम कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति बोला, ये जो तुम अनजान लोगों को घर बुलाकर खिलाती हो, उसी का फल है। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा पैसा चुरा लिया। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे बुरा भला कहने लगा। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसी और बोली, तुम ही पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया। घर के सभी लोग सुकन्या को बुरा भला कहने लगे। तब सुकन्या ने अपने पति को दिलासा देते हुए कहा, स्वामी, मैंने अपने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनसे गहने वापस लाती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई थी। सुकन्या निराश होकर घर लौटी और अपने पति को सारी बात बता दी। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया और उसे बुरा भला कहने लगा। सुकन्या का पति बोला, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा पैसा चुरा लिया। सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हम पर यह मुसीबत आई है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, अभी इसी क्षण इस घर से चली जाओ। सुकन्या ने कहा, स्वामी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। पति ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया और कहा, अब तुम चली जाओ, कभी मेरे घर लौटकर मत आना। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या के पति ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया और कहा, अब तुम चली जाओ और लौटकर मत आना, चाहो तो किसी नदी में कूदकर जान दे दो, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति का घर छोड़कर चली गई। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर गई और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो रोज आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गईं? फिर सुकन्या वहीं बैठकर सोचने लगी, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरी वजह से मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की ओर जाने लगी। नदी के पास जाकर सुकन्या ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो गईं। माता लक्ष्मी ने सुकन्या से कहा, रुक जाओ सुकन्या, तुम ये क्या कर रही हो? तभी सुकन्या ने आंखें खोली और देखा कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। सुकन्या ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे सुकन्या, मनुष्य को अपने प्राण स्वयं नहीं लेने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। आत्महत्या करना और किसी को उसके लिए उकसाना दोनों ही महापाप हैं।
इस पाप से मुक्ति नरक की कठोर सजा भोग कर ही मिलती है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या ने कहा, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। मेरी वजह से मेरे घर का सब कुछ लुट गया, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही थी। हे सुकन्या, मैं सब जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण आपने मेरे घर का त्याग किया? देवी लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। हे सुकन्या, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा दान कर दिया। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। तुम्हारे घर में इनकी पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से तुम्हारे पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनता है, इसलिए इन्हें हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग अशुभ फल देता है। हे सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की, जिस कारण तुम दरिद्रता की भागी बन गई। हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर का झाड़ू दे दिया, जिस वस्तु में मेरा हमेशा वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? जो स्त्री अपने घर का झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है और जहाँ स्वच्छता होती है वहीं मेरा वास होता है। ध्यान रखना, घर में झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी सफेद रंग की वस्तुओं के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी नहीं देनी चाहिए। वह है संध्या समय पर घर का नमक, आटा और दूध तथा दही। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी होती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छा जाती है। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल, तुमने अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दिए। याद रखना, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में क्लेश रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें 5वीं और तुम्हारी अंतिम भूल के बारे में बताती हूँ। वह है, दूसरे दिन सुबह सुबह तुमने दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ओढ़ ली। इसी के कारण तुम्हारे घर की तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हमें भूलकर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ समय शुरू होता। तुमने भी सारी गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। सुकन्या ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भोगना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ कर देती हूँ, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा सारा वैभव और धन संपत्ति वापस कर देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गईं। फिर सुकन्या ने माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और घर की ओर जाने लगी। तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ उधर आ रहा था। वह सुकन्या के पास आया और उससे क्षमा मांगी और कहा, हे सुकन्या, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ घर लौट गई। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आई और उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की ये 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में